बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ हलीम की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसको दलीम भी बोलते हैं और हलीम भी बोलते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती है और इसके ये सारे लवाजमात साथ हों तो ये इतना मज़ा देता है। तो इसको नान के साथ साथ करें, नींबू साथ लें, हरी मिर्चें और अदरक लें साथ, तो साथ में ये प्याज डालें, ये बहुत मज़े का लगता है। चलें फिर शुरू करते हैं। आप मैंने इसके लिए 1 कप दाल ली है। आपने जिस कप से, जिस कटोरी से आपने मेजरमेंट लेनी है, आपने उसी के हिसाब से ले लेनी है। वैसे मैं तो अंदाजे से ले लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हलीम बनाती हूँ, मेरे बच्चों को पसंद है, तो इस वजह से मैं तो अंदाजे से लेती हूँ। आपको बताने के लिए मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को। 1 कप मैंने ये लिया है चने की दाल, ये हाफ़ कप मैंने ली है। ये देखिए मूंगी की दाल, जो मूंग की दाल होती है, धुली हुई दाल होती है, वो ली है मैंने। ये देखिए मैंने मसरों की दाल है, ये भी मैंने आधा कप ली है। और मैं जो माश की दाल है ना, ये मैं माश की दाल जो है ना, ये मैं आधा कप से भी कम लूँगी माश की दाल। ये देखिए मैं ये 3/4 कप जो है ना, मैं ये दलिए का लूँगी। ये देखिए मैंने दलिया, बारीक सा दलिया, अब जितना बारीक होगा ना जल्दी जल्दी बन जाएगी हलीम, जितना मोटा होगा ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए ये मैं ले लूँगी। ये मैं सारी चीज़ें लेके ना, मैं इसको कम अज़ कम 4 से 5 घंटे के लिए ना इनको मैं भिगो दूँगी। भिगोने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने ना हलीम के लिए ना मसाले, देखिए ये मैंने लिया है सौंठ का पाउडर, जिसको सूखा अदरक भी होता है वो वाला, और ये मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है। ये मैंने सारी चीज़ों को ना पाउडर करके रखा हुआ है। ये मैंने बड़ी इलायची का पाउडर लिया है। ये मैंने लिया है सौंफ, इसको मैंने कूट लिया सौंफ को। और ये मैंने लिया सब्ज़ इलायची का पाउडर। और ये मैंने लिया जायफल और जावित्री का पाउडर। और ये मैंने लिया सूखा धनिया भुना हुआ कुटा हुआ। ये मैंने ज़ीरा लिया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ये मैंने ना सारे जो लिए ना तकरीबन क्वार्टर टीस्पून लिया। और सूखा धनिया और सूखा धनिया मैंने लिया है 1.5 टीस्पून तकरीबन। और ये जो मैंने ज़ीरा लिया है ना, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। बाकी ये भी मैंने तकरीबन ½ टीस्पून लिया है। सौंफ जो है ये भी मैंने ½ टीस्पून लिया। इन सब मसालों को मैं मिक्स कर दूँगी। ये जब हलीम बन जाएगा ना, तो मैं ये हलीम के अंदर ये सारे मसाले डाल दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दालें मैंने भिगोने के लिए रख दी थी आपके सामने। अब मैं इसके अंदर ½ कप ऑयल डालूँगी। प्रेशर कुकर में ना ½ कप मैं ऑयल डालूँगी, क्योंकि मैंने ऑयल बाद में तड़का लगाने के लिए भी, मैं हलीम को तड़का भी लगाऊंगी, मैं उसमें भी डालूँगी। अब इसके अंदर मैं तकरीबन ये घी, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 2 प्याज डाल दूँगी, स्लाइस कटे हुए। मैं इन प्याज़ों को थोड़ा सा सोते कर लूँगी, फिर मैं इसके अंदर दूसरे मसाले डाल दूँगी। ये प्याज थोड़े से हल्के से ब्राउन हो जाए, फिर मैं इसमें बाकी मसाले डालूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज, ये देखिए लाइट सा ब्राउन हो गया है। इसको ये मैं इसका ना हलीम के लिए पहले मैं कौरमा बना रही हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर, ये देखिए अदरक और लहसुन, ये मैंने ना 1 टेबल स्पून भर के आए, ये डाल दूँगी इसके अंदर। इसको भी हल्का सा मैं सोते कर लूँगी। ये जो इसके अंदर ये जो मैंने ना मसाले कुछ डाले हैं, ये देखिए तेज़पात है 2, ये मैंने लौंग लिए हैं थोड़ी सी, ये मैंने जायफल का उसका बादियान का फूल लिया है 1, ये मैंने 1 इलायची ली है, तो ये मैं 2 दालचीनी के टुकड़े लिए। ये एक सारे मसाले जो है ना ये कौरमे के हलीम के मसाला मैं अभी आपको बताऊँगी। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी अदरक और लहसुन को। तो आपने इतना भूनना है कि जो लहसुन है ना, इस अदरक और लहसुन की सिर्फ खुशबू आए, ये जले ना। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये देखिए ये मैंने ना ½ kg जो है ना, मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है बोनलेस। ये मैंने ना इस तरह इसको काटा हुआ है, तो आप मैं ये भी डाल दूँगी। इसको भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी। इस तरह जो गोश्त का पानी है ना, उसको अच्छी तरह खुशक कर लूँगी गोश्त के पानी को।
क्योंकि गोश्त जो है तो वो पानी छोड़ता है, तो मैं इसलिए ना इसका पानी खुशक कर लूँगी। पानी खुशक करने के बाद फिर मैं खुशक मसाले डालूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गोश्त का पानी जो है ना ये खुशक हो गया है, देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो गया गोश्त का पानी। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैं नमक डालूँगी। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ना वो मैं सुरख मिर्च का डालूँगी। और मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर जो है ना वो हल्दी डालूँगी। और मैं 1/2 टीस्पून में इसके अंदर मैं ये कुटा हुआ जो धनिया ना, सूखा धनिया कुटा हुआ वो डालूँगी। तो बाकी कुटा हुआ धनिया मैं आपको बताऊँगी, फिर बाद में भी मैं डालूँगी, फिर वो मैं आपको दिखाऊँगी। अब इन सब चीज़ों को कर लेना मिक्स। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी ताकि ये मसाले जलें ना। ये देखो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इतना सा डालूँगी कि बस ना ये मसाले बस जले ना। मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह ताकि मसाले भी सारे ड्राई हो जाएं, ये मसाला भी अच्छी तरह भून जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कौरमे का मसाला जो है ना, ये देखें ये भुन गया है, इसके ऊपर ऑयल भी आ गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दालें जो मैंने आपको बताई थी ना, इसमें 4 दालें या दलिया है, ये मैं इसमें के अंदर डाल दूँगी। ये मैंने ना तकरीबन 4-5 घंटे के लिए इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। इन सारी चीज़ों को मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। और मैंने आप लोगों को चावल बताई थी, ये मैंने तकरीबन 1/4 कप के जितने ना मैंने चावल हैं ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं इनके अंदर ना पानी डाल दूँगी, इतना पानी डालूँगी कि जिससे ना ये दालें सारी गल जाएँ। तो बाद में भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में भी डालूँगी। ये देखें मैं पानी डालने लगी हूँ इसके अंदर। मैं जो पानी ना इसके मैं गर्म करके डाल रही हूँ, पानी मैं गर्म करके डाल रही हूँ इसलिए कि अभी जो इसका दाल का टेम्परेचर है वो सही रहे। अभी मुझे पानी की और ज़रूरत होगी तो मैं और डालूँगी, लेकिन अभी मैं मुझे इतना ही रहने दूँगी। मैं इसको अब 15 से 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको कुकर लगा दूँगी। मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसलिए लगाऊंगी ताकि ये हर चीज़ अच्छी तरह गल जाए और घोटने में ना परेशानी ना हो, और गोश्त भी अच्छी तरह बिल्कुल रेशे की तरह गल जाए बिल्कुल। ये मैं कुकर लगा के 20 मिनट के बाद ना 20 से 25 मिनट में आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखिए मैंने कुकर खोल लिया, तो मैं ये बिल्कुल दालें देखिए बिल्कुल गल गई हैं। ये देखिए चने की दाल, ये देखिए बिल्कुल मैश हो गई। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गई। अब मैं इनको ना अच्छी तरह घोट लूँगी। ये देखिए गोश्त भी बिल्कुल इसके अंदर ना गोश्त भी गल गया। मैं आपको गोश्त भी दिखाती हूँ, गोश्त भी गल गया। ये देखिए इसका गोश्त ना अच्छी तरह से गल गया। ये देखिए मैं इसको ना अच्छी तरह ने मैश कर लूँगी। मैं इसको ना अच्छी तरह मैश करके ना इसको ना आप चाहें तो हैंड बीटर से कर लें, चाहें तो ऐसे घोटने से कर लें। मैं इसको हैंड बीटर से करूँगी। और ये जो तेज़पत्ता का पत्ता है ना ये मैं निकाल लूँगी इसके अंदर से। ये जो तेज़पत्ता का पत्ता है वो भी निकाल लूँगी इसके अंदर। जो मैंने वो डाला है उसको बादियान का फूल है वो भी मैं निकाल लूँगी। बादियान का फूल भी मैं वो भी निकाल लूँगी। उसका जो फ्लेवर है वो सारा अंदर आ गया हुआ उसका फ्लेवर। अब मैं ये घोट भी लूँगी। और ये देखिए बादियान का फूल है ये भी मैं निकाल लूँगी। मोटी इलायची जो है ये भी निकाल लूँगी क्योंकि मैंने इसका पाउडर भी डाला, मोटी इलायची का पाउडर भी डाला मैंने। तो ये मैं निकाल लूँगी सारी चीज़ें। तो फिर मैं आपको घोट के दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं ना इसको ना हैंड बीटर के साथ कर लूँगी। दालों को ना मैं हैंड बीटर के साथ ना अच्छी तरह बीट करूँ। मैंने इसके अंदर से ना गोश्त की बोटियाँ निकाल ली। मैं आपको बताती हूँ मैंने गोश्त की बोटियों का क्या किया। मैंने वो निकाल ली हैं, तो मैं सिर्फ दालों को ही मैश करूँगी। ये देखिए मैंने दालों को घोट लिया। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने मसाले पीसे थे ना, हलीम मसाला, ये सारा डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए मैंने इसके अंदर ना वो मसाला सारा डाल दिया, जो मैंने हलीम का मसाला पीसा था ना वो सारा डाल दिया। तो गोश्त का मैंने गोश्त इस तरह किया था कि ये देखिए मैंने ना गोश्त को ना इस कुंडी डंडे के साथ ऐसे देखे बिल्कुल रेशे कर दिया। ये देखिए ये आराम से हो गया क्योंकि ये इतना गला हुआ था, इतना गला हुआ था। ये देखिए आराम से हो गया था। तो क्योंकि मैंने रेशेदार हलीम बनानी थी, अगर मैं इसके ऊपर इसके साथ बीटर मशीन इसके साथ चलाती हैंड बीटर, तो ये सारे जो है ना गोश्त के जो रेशे ना वो सारे कीमे की तरह ऐसे टूट जाते सारे। अब मैं सारा ये इसके अंदर डाल दूँगी हलीम के अंदर। ये देखिए मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। अब मैं ये घोटने के साथ ना इसको ना बिल्कुल ऐसे यकजान कर दूँगी, जैसे इसके अंदर ऐसे घोट के ना, ताकि ये गोश्त भी यानी ये भी सारी जगह गोश्त जो है ना पूरी हलीम में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए मैं ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके ना
सारे गोश्त को इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। ये हलीम इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है। ये मैं वैसे हलीम बहुत ज़्यादा बनाती हूँ माशाल्लाह, हमारे घर में हलीम बहुत ज़्यादा बनता है। तो मैं 2 तरह से बनाती हूँ, इस तरह कौरमा बना के भी बनाती हूँ और दूसरी तरह गोश्त बॉयल करके भी बनाती हूँ। तो ये मैं आज आप लोगों के लिए कौरमे वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे कर लूँगी। ये मुहर्रम के महीने में आपको पता है, मुहर्रम के महीनों में हलीम का बहुत ज़्यादा होता है, लोग हलीम बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो ये आप इस तरह बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपकी फैमिली को, आपके घर वालों को, आप जिस चीज़ को देंगे तो सबको इंशाल्लाह ताला इतनी मज़े की आएगी। और ये इतनी क्विक है ना, इतनी लंबा भी नहीं इसका प्रोसीजर, इतना लंबा नहीं। बस आपने दालों को ना पहले भिगो देना है। आपने दालें पहले भिगोई होंगी ना, तो ये 15 मिनट में ना ये तकरीबन है ना हलीम बिल्कुल दालें दुलें हर चीज़ गल जाती है सिर्फ। बस उसके बाद घोट के तड़का लगा लें। बस इसको आपने तड़का लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाना तो तब भी ऐसे, क्योंकि मैंने इसको कौरमा बना के किया ना, तो इसके अंदर मैंने घी भी डाला हुआ है, क्योंकि मैं खूबसूरती के लिए इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ ये सारा घोट के। ये देखिए कितना अच्छा घुट रहा है। ये देखिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च फ्लेवर के लिए डाल दूँगी और गरम मसाला डाल दूँगी। तकरीबन फुल टीस्पून जो है ना वो मैं गरम मसाला डाल दूँगी इसके अंदर। और मैं इसको अच्छी तरह घोट लूँगी। घोट के फिर मैं आपको तड़का लगा के डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए मैं एक साइड पे ना प्याज को ना थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी उसके ऊपर डालने के लिए। ये मैंने ऑयल ले लिया है, तो इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब आपने ना इसके अंदर ना प्याज डाल दें। प्याज डाल के ये हल्के से जैसे ब्राउन हो जाएंगे ना, जैसे इसके ऊपर डालते हैं निहारी वगैरह के ऊपर से इस तरह के ब्राउन हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मज़े का देखिए हलीम तैयार हुआ है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किए थे ना, मैं उसी का इसके साथ ना तड़का इसको लगा दूँगी, उसी ऑयल का ना इसके। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। ये देखिए वही वाला ऑयल मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी प्याज की। ये जो प्याज है ना, ब्राउन प्याज, ये हलीम की जान है। जब तक ये ना डले हो तो हलीम का मज़ा नहीं आता। प्याज हो, अदरक जुलिन में कटा हुआ हो और हरी मिर्चें कटी हुई हों तो उसके साथ बहुत मज़ा आता है। मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये देखिए ज़रा इसकी खूबसूरती इसके साथ है। और उसको खाने में भी ये ना, जब तक ये हलीम में ये चीज़ें ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये देखिए मैं साथ में ये भी डाल दूँगी। और साथ में ये सर्विंग के लिए ये मैं देखिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लिया है, साथ में मैंने प्याज और ये देखिए लीमू के साथ इसका कमाल का मज़ा आता है। और आप इसको नान के साथ खाएं तो इतना मज़े का लगता है, इतना मज़े का लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा कैसा रेशेदार हलीम है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, देख रहे हैं? ये देखिए हलीम, देखिए कैसा रेशेदार हलीम है। ये देखिए ये हलीम की असल पहचान पता क्या होती है? इसके चम्मच के साथ ये ना लगे ना चमके, ऐसे ही ये देखिए गिर जाए। ये देखिए ऐसे, ये होती है हलीम। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुहर्रम हराम का महीना शुरू हुआ है, आप इसमें इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको, आपके ख़ानदान वालों को, आपके रिश्तेदारों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो मुहर्रम में हलीम बाँटते हैं तो इसलिए आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।